सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज के के मुताबिक क्लास में तो हम लोग दल राजा पृथु की कथा पढ़ रहे हैं। और हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार जितने भी वहाँ गायक थे वो सभी वहाँ पर उपस्थित ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए उपदेश अनुसार पृथु महाराज की गुणावली कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। प्रशंसा में उन्होंने कहा, सूर्य से उनकी तुलना की है, सूर्य देव से उनकी तुलना की, एक उपमा दिया, उदाहरण दिया कि जिस प्रकार सूर्य क्या करता है, 8 महीना पृथ्वी से पानी खींचता है और समय आने पर वर्षा के माध्यम से वापस से उसी पानी को पृथ्वी को लौटा देता है। ये हम देखते हैं जब बहुत गर्मी होती है और पानी का शॉर्टेज होता है, किसानों को खेती करने के लिए, फसल करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तब वर्षा ऋतु होती है, वर्षा होती है और किसानों को उपयुक्त पानी मिलता है। इसका उपमा देते हैं कि पृथु महाराज टैक्स के माध्यम से, कर के माध्यम से जनता से पैसे लेते थे और समय आने पर उसी जमा किए हुए टैक्स के पैसे को, धन को वापस जनता की सेवा में, अपने प्रजा की सेवा में लगा दिया करते थे। यहाँ तक हमने पढ़ा, मतलब कितने आइडियल राजा थे, आदर्श राजा थे, जो अपनी प्रजा के लिए हमेशा चिंतित रहते थे, मेरी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। ये हमने पृथु महाराज के उदाहरण से ये शिक्षा, और भी बहुत सारी शिक्षाएं हमने कर ली। आज हम लोग इस श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे इस कथा को। तो 7, 8, 9 ये 3 श्लोक को कुछ पढ़ लेगा, या अच्छा हम लोग पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती जयप्रदाता स्वामिनिधि नामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपाप्रदाने गौर कथाधामदय नगरहंसारिणे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसादिने निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु सरस्वती गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दशम अध्याय 16, अध्याय का नाम है बंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति। श्लोक नंबर 7 से हम पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद द्वारा दिए गए श्लोकों के अनुवाद को पढ़ेंगे और फिर 7 के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। तो 7, 8, 9 और 7, 8, 9 3 श्लोक के अनुवाद को कोई पढ़ लेगा। मीना गुप्ता माता जी आप पढ़ना चाहेंगी? पढ़ ले जाना। आप पढ़ लीजिए। ये राजा पृथु समस्त नागरिकों पर अत्यधिक दयालु हो रहेंगे। यदि एक दीन पुरुष
एक दिन पुरुष विधि विधानों के अवहेलना करने के राजा के सिर पर अपना पांव रख दे तो भी राजा अपनी अहेतुक की कृपा से उस पर ध्यान न देकर क्षमा कर देंगे। जगत की रक्षा के रूप में ये पृथ्वी के ही भांति सहिष्णु होंगे। तात्पर्य पढ़ेगा प्रभु। नहीं, खाली आप अनुवाद पढ़ लीजिए श्लोक का 8 नंबर और 9 नंबर भी जब पढ़ लीजिए। जब वर्षा नहीं होगी और जल के अभाव से नागरिक घोर संकट में होंगे तो ये राजवेशधारी भगवान स्वर्ग के राजा इंद्र के समान जल की पूर्ति करेंगे। इस प्रकार अनावृष्टि सूखे से भी नागरिक की रक्षा कर सकेंगे। यह राजा पृथु महाराज अपनी प्यारी चितवन तथा अपने चंद्रमा सदृश मुखमंडल से जो नागरिक को लिए अत्यधिक प्यार से सदैव हंसता रहता है उसके शांत जीवन में और वृद्धि करेंगे। गायकों ने आगे कहा, राजा द्वारा अपने बस 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 अपनाई बस, गई 7 8 9, मैंने 7 8 9 ही बोला था। ठीक है, ओके। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो कहते हैं कि बहुत दयालु रहेंगे। तो 3 बातें बताई गई है दयालु में, कि अगर कोई उनके सर के ऊपर अपना पैर भी रख देता है तो राजा उस अपराध को अपराध नहीं लेंगे, उल्टा उसे उसकी गलती को क्षमा कर देंगे। तो इतने दयालु रहेंगे। तो सोचिए कि कोई उनके सर के ऊपर अपना पैर भी रख देगा, अपराध लेना तो दूर की बात है। अरे, बोलेंगे इसने शायद अज्ञानता में किया, इसको क्षमा कर दो। इतने दयालु रहेंगे। तो कहते हैं कि जगत के रक्षक के रूप में यह पृथ्वी की ही भांति सहिष्णु होगा। पृथ्वी कितना सहिष्णु होता है, हम कितना भी कुछ करें, क्या पृथ्वी हमारा भार नहीं उठाती है? पृथ्वी हमारा भार उठाती है ना। हम पृथ्वी को चाहे गाली दें, चाहे पृथ्वी को का शोषण करें। पृथ्वी का शोषण कैसे करते हैं हम लोग? प्रकृति से, पृथ्वी से बहुत कुछ लेते हैं लेकिन बदले में कुछ देते नहीं है। तो पृथ्वी का शोषण हुआ हुआ। बैठे रहेंगे कहीं पर, किसी बगीचे में बैठे रहेंगे तो वहां पर घास जो है तोड़ते रहेंगे, जहां तक कचरा फेंक देंगे, जूता पहनकर चप्पल पहनकर पृथ्वी पर चलेंगे, गंदगी करेंगे, सब कुछ करेंगे। इसी पृथ्वी पे बैठकर, इसी पृथ्वी पे खड़े रहकर हम दूसरों को गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे दूसरों के बारे में, निंदा करेंगे, बुराइयां करेंगे, अवहेलना करेंगे, पर चर्चा करेंगे, बेकार की बातें करेंगे, फिर भी पृथ्वी हमारा भार उठाती है। तो ऐसे ही सहिष्णुता जो पृथ्वी दिखाती है, ऐसे ही सहिष्णुता राजा पृथ्वी भी दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखाएंगे। उनके लिए उनकी प्रशंसा की जा रही है, ये ऐसा करेंगे। तो भक्त होने के कारण या भक्त होने के नाते हम भी प्रतिदिन शिक्षा अष्टकम में पढ़ते हैं, नादपि कहना सरोरपि सही सुनाम, अमानी न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। का मतलब एक घास के तिनके, तृणादपि, सुनी कहना, एक घास के तिनके के समान हमको होना चाहिए। घास का तिनका के ऊपर अगर कोई पैर रख देता है, जैसे हम जब बगीचे में चलते हैं
तो घास के ऊपर हम पैर रखते हैं तो घास क्या करता है, झुक जाता है। जब पैर हटाते हैं तो वापस घास सीधा हो जाता है। तरोरेव सहिष्णुताम, एक पेड़ के समान हमको होना चाहिए सहिष्णु। चाहे कुछ भी हो जाए, पेड़ का काम है छाया देना, खड़े रहना, सब चीज को बर्दाश्त करता है। गर्मी को भी बर्दाश्त करता है, वर्षा को भी, वर्षा ऋतु को भी बर्दाश्त करता है, पतझड़ भी बर्दाश्त करता है, शीत ऋतु भी बर्दाश्त करता है। बगैर वो करती है, तो हमें भी वैसे ही करना है। और तीसरा क्या है, अमानीना, मान देना, किसी से सम्मान की आशा नहीं रखना कि लोग हमारा सम्मान करेंगे। मान देना, हमेशा दूसरों को मान देना। तो अगर ये चार चीजें हम करेंगे तो क्या होगा, कीर्तनीय सदा हरि, तभी हम निरंतर हरि के नाम का कीर्तन कर पाएंगे। अभी क्या हो रहा है, हम हरि के नाम का कीर्तन तो कर रहे हैं, लेकिन जितना ज्यादा कीर्तन कर रहे उतना ज्यादा घमंड आ रहा है हमें। ऐ, हम तो 16 माला जप कर रहे हैं, हम तो 32 माला जप कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हैं, नास्तिक कहीं का। सोचिए, ये हमारा हाल है। तो हमारा जो कीर्तन है वो एक्चुअली कीर्तन नहीं है, वो हम अपनी खुशी के लिए, अपने घमंड के लिए, अब हमारी जो सूक्ष्म इंद्रिय है, मन बुद्धि अहंकार, इसकी खुशी के लिए कर रहे हैं, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए। हाँ, लोग मेरे को देखेंगे, अरे ये तो 16 माला कर रहे हैं, ये 32 माला कर रहे हैं, 64 माला कर रहे हैं, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, तब हम विनम्र बनेंगे। अरे नहीं नहीं, ये तो गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है, लेकिन अंदर ही अंदर लड्डू फूट रहे हैं, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन बाहर रूप से दिखाएंगे नहीं, विनम्र बनने का प्रयास करेंगे। वो विनम्रता कचरे के डब्बे में चले जाता है जब कोई हमारी निंदा करता है, तब हम भी उल्टा झगड़ा करेंगे एकदम, अरे बाप रे। खाली यात्रा में जाए और कोई हमारी बस की सीट में बैठ जाए, देखिए सारा विनम्रता उधर ही खत्म हो जाएगा, सारा भक्ति उधर ही खत्म हो जाएगा। जैसे लगता है वो सीट हमने ही खरीदा है, वो बस को, सीट को हमने खरीद लिया है, खाली हमारी सीट पे कोई बैठ जाए। यात्रा में 3 रोटी के बदले खाली कोई 2 रोटी दे दे, 1 रोटी कम दे दे, या एक पकोड़ा खाने को मिला, दूसरा पकोड़ा मांगे और कोई मना कर दे, और फिर देखिए सारा विनम्रता, सारा सहिष्णुता, सब कुछ उधर ही निकल जाएगा मुंह के माध्यम से एकदम। पनीर का सब्जी में पनीर कम, ग्रेवी ज्यादा आ जाए, देखिए क्या होता है। जलेबी 2 के बदले 1.5 आ जाए, आधा जलेबी खाली कम आ जाए, देखिए क्या होता है। तो ये सब हम लोग का हालत है। तो ऐसे अगर सहिष्णु बनेंगे, जो खाली दिखावे का रहेगा, तो कीर्तनीय सदा हरि नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, खाली रूम में पानी नहीं आ रहा हो ठीक से नल में, और बाप रे, या रूम का लाइट ठीक से नहीं जल रहा हो, या रूम में थोड़ा सा सफाई नहीं हुआ हो, तो बाप रे। और एक तल्ला का रूम और लिफ्ट नहीं चले तो और झमेला सब कुछ खत्म हो जाता है वहां पर। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं, तो हम में सहनशीलता कहाँ से आएगी। पृथ्वी कितना कुछ सहन करती है हमारे लिए, और हम कुछ भी नहीं सहन कर पाते। ये हमारा हालत है। और फिर कहते हैं हम भक्त हैं।
तो प्रैक्टिकली कितना कुछ सीखने को मिला है, इसमें बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हम लोग प्रैक्टिकली बहुत कुछ किए हैं, तो पता चलता है कि हमारा भक्ति का स्तर क्या है, किस लेवल के हम भक्त है, पता चल जाता है। जब यात्रा में जाते हैं तब सब पता चल जाता है कौन क्या है नहीं है। तो फिर कहते हैं कि ये जब पृथ्वी पर वर्षा नहीं होगी तो ये जो राजा के वेश में जो भगवान है, पृथु महाराज जो राजा के अंश है, वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि इंद्र जो है सही तरीके से वर्षा कर रहा है और लोगों के जो जल की पूर्ति हो रही है कि नहीं। मतलब हर एक केस में देख रहे हैं कि उनकी प्रजा सुखी रहे, उनकी प्रजा को कोई तकलीफ ना हो, ये वो हमेशा देखेंगे। और क्या होगा, उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहेगी। जैसे भगवान के चेहरे पे देखते हैं ना कैसे मुस्कान रहती है हमेशा, भगवान अपनी मुस्कान। जब अर्जुन कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या करूं, युद्ध करूं नहीं करूं, युद्ध करूंगा मुझे पाप लगेगा, एकदम कंफ्यूज हो गया, कैसे अपने दादा को मारूंगा, कैसे अपने गुरु को मारूंगा, कैसे अपने भाइयों के ऊपर तीर चलाऊंगा, कैसे अपने ससुर के ऊपर तीर चलाऊंगा। गांडी छूट गया अर्जुन के हाथ से, पूरा उसका गला सूख गया, शरीर में कंपन आने लगा, जैसे बुखार हो गया उसको। और वो कृष्ण को कहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, अब मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे गाइड कीजिए कि मैं क्या करूं। तो उसी समय कृष्ण क्या करते हैं, पहले हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर अर्जुन को संबोधित करते हैं, मुस्कुराते हुए संबोधित करते हैं। तो देखिए भगवान की कितनी कृपा है, उनके चेहरे की जो मुस्कान है वो मुस्कान ही काफी है कृपा करने के लिए। तो यही मुस्कान, यही मुस्कुराहट, यही हंसी यहाँ पर कह रहे हैं कि पृथु महाराज के चेहरे पे भी उनका जो चंद्रमा जैसा मुखमंडल है उस पे भी वही हंसी रहेगी, वही मुस्कान रहेगी, उसी मुस्कान से वो अपने नागरिकों के ऊपर कृपा करेंगे। उनकी मुस्कान को देख के ही लोगों के जीवन में शांति आ जाएगी, और जब शांति होगी तो ज्यादा जिएंगे, टेंशन नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, बीमारियां नहीं होंगी, बीमारियां नहीं होंगी मतलब जीवन स्वस्थ जीवन रहेगा, स्वस्थ जीवन रहेगा मतलब आयु बढ़ेगी, आयु भी बढ़ेगी, मटेरियली भी प्रोग्रेस करेंगे, स्पिरिचुअली भी प्रोग्रेस करेंगे, सब चीज में वृद्धि होगी। तो हमें भक्तों को भी ऐसा ही होना चाहिए, दूसरों को कभी टेंशन नहीं देना चाहिए, दूसरों को टेंशन से मुक्त करना चाहिए, खुद भी टेंशन रहित होना चाहिए। भगवान की भक्ति करने का मतलब ही है भगवान के ऊपर शरणागत होना और टेंशन फ्री रहना। सारा टेंशन भगवान ले लेते हैं, पर हम क्या है, भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन भगवान के प्रति शरणागत नहीं हो पा रहे, इसलिए भगवान को अपना टेंशन दे नहीं पा रहे, उल्टा ज्यादा टेंशन करता है, अरे यार आज 16 माला नहीं हुआ, 16 माला कैसे करेंगे, समय तो निकल गया, कैसे करेंगे, अगले दिन कैरी फॉरवर्ड करेंगे, फिर अगले दिन 16 नहीं होगा, फिर उसका और जोड़ेंगे, तो टेंशन बढ़ जाएगा, भक्ति करने का टेंशन हो जाएगा। अरे भक्ति टेंशन करने के लिए नहीं होता है, भक्ति टेंशन से, भक्ति किया जाता है टेंशन से मुक्त होने के लिए। तो भगवान की मुस्कान ऐसी है कि हमें सारे टेंशन से दूर कर देती है, पर हम भगवान की मुस्कान को देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, इसलिए भक्ति नहीं कर पा रहे, इसलिए टेंशन से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं।
मैं अपना खुद का एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, मेरे मेरे ऊपर भगवान की ऐसी एक विशेष कृपा है कि मैं जब भी एक दो दिन मेरा ऐसा जाता है जब मैं भगवान के विमुख हो जाता हूँ। सोचिए क्या बोल रहा हूँ, भगवान के विमुख हो जाता हूँ मैं जब एक दो दिन अपने जीवन में कभी ऐसा आता है, 2-3 साल में एक बार ऐसा आता है जब मैं एक दो दिन के लिए किसी कारण से भगवान के विमुख हो जाता हूँ। तो भगवान मुझ पर ऐसी कृपा करते हैं, विशेष ऐसी कृपा करते हैं कि मैं बीमार पड़ जाता हूँ। तो भगवान ना मेरे किए हुए, मैं समझता हूँ कि ये मेरा किया हुआ पाप कर्म है, जो मैं भगवान से विमुख होता हूँ ना, तो मेरा किया हुआ पाप कर्म है जो भगवान बोलते हैं कि ये मेरा भक्त है, इसके पाप कर्म को मुझे तुरंत काट देना है। इसको जोड़ के नहीं रखना है कि इसके लिए इसको दोबारा एक जन्म लेना पड़ेगा। भगवान तुरंत मुझे बीमार कर देते हैं, मेरे शरीर में एक ऐसा तकलीफ हो जाती है, 2-4 दिन 5 दिन ऐसा तकलीफ हो जाता है, तो भगवान तुरंत मेरे इस पाप को काट देते हैं, तकलीफ शारीरिक कष्ट देके मुझे। ये हमेशा मेरे साथ होता है, मैं सालों से ये नोटिस कर रहा हूँ, सालों से मेरे साथ ऐसा होता है। कब होता है? जब मैं बाहर गांव जाता हूँ, दूसरे शहर जाता हूँ, और जब मुझे प्रसाद नहीं मिलता है खाने को। जब पर खाना तो है, तो मैं बाहर से कुछ खा लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि लहसुन प्याज खाता हूँ, पर अवॉइड करता हूँ। अब कुछ खाना तो है ही है। अभी जैसे मैं जयपुर गया था, तो जयपुर में हालांकि मेरी चेतना ठीक थी, मैं अपना जप ठीक से कर लिया। फिर सुबह सुबह जल्दी उठ के राधा गोविंद देव जी का दर्शन करने गया, वहां पर बैठ के अपना 16 माला जप किया। वहां से फिर अ, गोपीनाथ मंदिर भी गया, वहां पर भी भगवान का दर्शन किया, वहां से महाप्रसाद लिया, लड्डू महाप्रसाद लिया। लेकिन क्या हुआ, पूरा दिन अब मुझे जयपुर में अपना बिजनेस का काम करना था। तो सुबह में जिस पार्टी के पास गया परचेस करने के लिए, वहां पर मैंने पोहा खाया। वो बोले नहीं खाओ, तो आप सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो मैं वहां पोहा खाया। सुबह से केवल लड्डू खाया था। वहां तो प्रसाद मिले नहीं, क्योंकि मैं जहाँ रहा था वहां से इस्कॉन मंदिर एक कोना से दूसरा कोना है, मतलब मुझे पहुंचने में 1 घंटा लगेगा, और वापस मुझे इधर ही आना है मार्केट में काम करने के लिए। तो मैं गया नहीं। तो पार्टी के वहां पर पोहा खाया, सुबह 11 साढ़े 11 बजे पोहा खाया, जूस पिया। अब प्रसाद तो था नहीं। फिर दोपहर को 3-4 बजा, तो मैंने बटर ब्रेड खाया, जैम ब्रेड बटर ब्रेड खाया और जूस पिया, फ्रेश जूस पिया। अब वो किया। अब रात को 12 बजे की ट्रेन थी, तो रात को सब काम वाम निपटा के होटल चेकआउट करके 10:30 बजे एक रेस्टोरेंट में गए। अब पूरा दिन तो यही खाया, अब रात को भूख लगी थी। अब 12 बजे की ट्रेन है, और 1-1.5 2 घंटा जागना है, और भूख लगेगी। तो फिर मैंने वहां पर पनीर का सब्जी खाया, पनीर का सब्जी और पराठा वगैरह जो भी था, पता नहीं मुझे याद नहीं, शायद चावल, दाल चावल सब्जी रोटी खाया था। थोड़ा थोड़ा सब खाया था। मेरे कजिन से साथ में हम लोग तीन, मेरे दो भाई भी थे कजिन, मामा के लड़के, तो तीनों जन हम लोग खाए। तो अगले दिन सुबह मैं अहमदाबाद पहुंचा। अब अगले दिन अहमदाबाद पहुंचा, तो अगले दिन पर मेरे को ससुराल में उतरा, तो मुझे प्रसाद मिला खाने को, भोग लगाया था सब। तो फ्राइडे को भी अहमदाबाद में था, सैटरडे अहमदाबाद में था। 2 दिन प्रसाद ही खाया, सैटरडे एकादशी भी था, तो एकादशी का प्रसाद पाया। संडे को द्वादशी था, तो सुबह फास्ट ब्रेक करके मैं फ्लाइट में करके कलकत्ता आ गया। अब देखिए, मैं पाप कब खाया? थर्सडे को जयपुर में। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन प्रसाद खाया, संडे तो घर वापस आ गया, प्रसाद पाया।
मंडे ठीक था, ट्यूसडे ठीक था। ट्यूसडे रात को मुझे आ गया बुखार। वेडनेसडे सुबह आप लोग के साथ बैठ के जब किया और क्लास किया, उसके बाद मुझे 11-12 बजे फिर बुखार आ गया। अब उसके बाद जो बुखार आया, जो वेडनेसडे को, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, जो 5 दिन मुझे जो बुखार चला, मेरा पूरा शरीर तोड़ दिया। मतलब 103 104 टेम्परेचर चला। तब मुझे राम किंग प्रभु से मेरा एक दिन संडे को शायद बात हुई, जिस दिन तबीयत थोड़ा सा ठीक लगा मुझे अभी, कि हाँ ठीक है, पर क्लास नहीं करूंगा क्योंकि अभी भी वीकनेस बहुत है। तो 3-4 दिन तो फोन में बात भी नहीं कर पाता, ऐसी मेरी हालत थी। मैंने बताया पूरा पूरा तमोगुण में मैं चले गया था। वेडनेसडे जब हुआ, थर्सडे को थर्सडे को भी मेरा चांटिंग हो गया। फ्राइडे को इतना ज्यादा हालत खराब था, 104 डिग्री टेम्परेचर था मुझे, कि फ्राइडे को मैं जब भी नहीं कर पाया। मतलब मैं उठ ही नहीं पा रहा था बिस्तर से, ऐसी मेरी हालत थी। फिर सैटरडे को फिर मैंने चांटिंग किया, सैटरडे थोड़ा सा ठीक लगा, चांटिंग किया, संडे और ठीक लगा, जब कर लिया। ठीक है, हो गया। लेक्चर सुने प्रभुपाद के, दवाइयाँ लेनी थी, आधे आधे घंटे में दवाइयाँ लेनी थी। तो मंडे को फिर मैं रेस्ट किया। मंडे को मुझे बुखार नहीं आया, मैं 7 दिन रेस्ट किया, पर वीकनेस बहुत था। ट्यूसडे को फिर मैं अपना बिजनेस वापस से ज्वाइन किया। तब मैं सोचा, जब मंडे को जब मेरा थोड़ा सा दिमाग भी ठीक हुआ, शरीर ठीक हुआ, तब मैं सोचा कि मुझे बुखार क्यों हुआ। तब मैंने फिर रियलाइज किया, मैं बोला वो एक दिन खाली जो मैं जयपुर में प्रसाद नहीं पाया, तो भगवान की कैसी विशेष कृपा थी कि मेरे तुरंत मेरे उस पाप कर्म को भगवान ने कैसे वाइप आउट कर दिया। और ये मेरे साथ होता है हमेशा, मैं सालों से मेरे साथ हो रहा है। मैं जब भी 2-3 साल में ऐसा होता है कि मुझे मैं जाना पड़ता है, मुझे प्रसाद नहीं मिलता है, तो मैं तुरंत आता हूँ। या तो मेरा पेट खराब हो जाता है, 2 दिन 3 दिन तक लूज मोशन चलता है, या मुझे ऐसा बुखार हो जाता है, ठंडा लग जाता है। तो ये भगवान की विशेष कृपा है, हम लोग उसको समझ नहीं पाते। तो भगवान की ये विशेष कृपा है। भगवान केवल अपने मुस्कुराहट से ऐसी कृपा करते हैं कि हम सभी भक्तों को, भगवान हमारे पाप कर्मों को खींच लेते हैं। तो मैं तो इसको हमेशा भगवान की कृपा के रूप में देखता हूँ। भगवान कितने कृपालु है। तो यहाँ पर हम वही चीज देख रहे हैं, पृथु महाराज के मुखमंडल में जो चंद्रमा के समान है, उनकी में मुखमंडल में हमेशा एक ऐसी मुस्कान रहती है। वो हमेशा इतने प्यार से देखते हैं सबको, इतने प्यार से मुस्कुराते रहते हैं कि उसकी उनकी मुस्कुराहट को देख के, उनके मुखमंडल को देख के ही लोगों के जीवन में शांति हो जाती है। शांति रहती है तो कोई टेंशन नहीं रहता है, कोई टेंशन नहीं रहता है तो आयु भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि राजा अच्छे हैं तो हमको भक्ति करने का मौका भी बहुत अच्छा मिल रहा है। तो हमें भी ऐसा अपने आप को, कभी भी हमारे जीवन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आए तो उसको तुरंत भगवान के इस हंसते हुए मुखमंडल को देखना है, भगवान की कृपा याचना करनी है, ताकि हमारे जीवन में शांति बनी रहे, हम भक्ति में आगे बढ़ पाए। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कोई कमेंट हो तो बोल सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु हरे आपका कृष्णा। विनम्रता राम हमको बहुत पसंद आया। ये गुण हमारे में कहाँ बहुत है। कहाँ है विनम्रता? अभी तो बहुत प्रयास करना है। नहीं नहीं, ये गुण हमारे में तो खूब है। सीट पे हमारे कोई बैठ जाएगा, बवाल हो जाएगा। ओके। ये विनम्र, हाथ में माला है लेकिन दिमाग में गर्मी है। सबका वही हाल है, सबका वही हाल है। तो ये किसी से अलग नहीं है, वही हाल है। क्या, कभी कभी भगवान की कृपा दिखती है मुझे, कभी कभी, ज्यादा समय नहीं दिखती है,
जब बीमार पड़ता हूँ तब देखती है, अरे भगवान की कृपा है ये। ठीक है, मुझे पता नहीं, मैं अपने इस जीवन के इस उदाहरण को आज के जो संदर्भ में हमने पढ़ा उससे रिलेट कर पाया कि नहीं कर पाया मुझे पता नहीं है, पर मेरे मन में आया तो मैंने बोल दिया ये बात को, कि मैं देखता हूँ भगवान की कृपा अपने जीवन में देखता हूँ, महसूस करता हूँ इस तरह। ये याद दिलाता हमको कि हमको विनम्र बनना चाहिए। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण आपका विनीता लेक्चर प्रणाम, बोलिए। लेक्चर जो छूट जाता है ना, वो कैसे सुनो? रिकॉर्डिंग हम लोग को कैसे मिले रोज वाला? माता जी मैं आपको उसमें बिलगछिया में ज्वाइन करा दूंगी, ठीक है। मैंने 2 माता जी को तो किया है मैं तो आपको। डेली ये लेक्चर रिकॉर्डिंग डाल प्रभु देता क्या है ना, हूँ, फिर बाद रिकॉर्डिंग में यूट्यूब प्रेजेंट में कोई अपलोड आएगा नहीं करके तो ना। रिकॉर्डिंग ही सुनेंगे। हाँ, अभी क्या है, रिकॉर्डिंग। लाइव सुन लेते हैं ना, और रिकॉर्डिंग सुनने का चस्का लगेगा, बोले हाँ कौन सुनेगा, बाद में दोपहर को सुन लेंगे। ये भी एक ठीक है, कारण है। चलेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लाइव आने श्रवण से करने के हुआ। अच्छा लगता है कि इतने जन सुन रहे हैं मेरे को। ठीक है, जो भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं आपको नहीं, और सुनते हैं प्रभु, कुछ कुछ छूट जाता है, सुबह का थोड़ा सा 10 मिनट का छूट जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं माता जी रिकॉर्डिंग डेली बताइए कि डाल हमको देता हूँ, श्री रिकॉर्डिंग भगवान जल्दी को हो जाता है, मैं क्या है। यूट्यूब में डाल के लिंक शेयर करता हूँ, 9, साढ़े 9, 10 बजे लिंक शेयर कर देता हूँ, तो माता जी डाल देंगी फिर भी। मैं ठीक है। इसीलिए ग्रुप में अपने नहीं डालती हूँ। मैं बोली क्या ना, लाइव में सब फिर इधर उधर हो जाएंगे, बोलेंगे कि अरे ठीक है रिकॉर्डिंग सुन लूंगा, बाद में सुन लेंगे, ऐसे ऐसे। तो इसलिए जिनको ज्यादा उत्साह है उनको मैं ज्वाइन कर चुकी, मिल अच्छे वाला ग्रुप में ठीक है, दिक्कत नहीं, डाल देंगे। कर दूंगी। ठीक। हरे कृष्णा। ठीक, ठीक, ओके। लास्ट में नहीं ले लेता माता जी, आपको कुछ बोलना था? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु आप यस जैसे माता जी। बताए ना प्रसाद वाला दोष, मेरे साथ भी हाँ, अभी ऐसे ही हुआ प्रभु। मैं पूरी गई थी ना, तो वहां क्या हुआ, 2 दिन मतलब जब भगवान जी अंदर जाते हैं ना, तो प्रसाद रात को 10 बजे तक निकलता है, तो पाई नहीं, तो बाहर ले ली ना प्रभु। मेरा अभी मैं घर आ गई, मेरा रूटीन ठीक हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। मैं बोले क्या हुआ, जब आज आप बोले तो मेरे को रियलाइज हुआ सच्ची में प्रसाद का ही दोष हुआ था। उसी कारण मेरा अभी तक टाइम टेबल ठीक हो ही नहीं पा रहा है, कितना दिन हो गया। बोले क्या बात है, क्या है? अब जब आप आज अपना स्टोरी बताएं, बोले जरूर मेरे साथ भी यही हुआ है, बाहर में प्रसाद नहीं प्रसाद। खाएंगे ना, पूरा गड़बड़ हो जाएगा, पूरा गड़बड़ हो जाएगा, साधना आधना सब गड़बड़ा जाता है। टाइम टेबल ठीक हो ही नहीं पा रहा है, कितना दिन हो गया। मैं आज हमको प्रसाद रियलाइज अच्छी हुआ, तरह से चलो प्रसाद खाएंगे, अच्छी तरह से प्रसाद खाएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा अभी भी ना, मैं जब बीमार पड़ा ना, मेरा अभी भी एक दिन का 16 माला पेंडिंग है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये अभी 15 अगस्त को छुट्टी रहेगा ना, एक्चुअली मेरा संडे को भी मैं बहुत बिजी रहा था, तो संडे को भी अपना डेली 16 माला कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा वाला 16 नहीं कर, मेरा जो एक 16 बाकी है, नहीं मेकअप कर पा रहा, तो मैं सोचे 15 अगस्त को छुट्टी है ना, 15 अगस्त में एक बार में बैठ के, सैटरडे भी है, एक बार में बैठ के पूरा का पूरा 32 करूंगा, आजादी मनाऊंगा उस दिन, तो 32 माला करके तो पहले पेंडिंग मेरा 16 मेकअप हो जाएगा। देखते हैं कैसे होता है। बहुत गड़बड़ाता है जब बाहर का कुछ खा लेते हैं ना, पूरा रूटीन गड़बड़ा जाता है। मेरे साथ तो होते रहता है, मैं तो ट्रैवल करता हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा ये करना पड़ता है, तो गड़बड़ा जाता है। पर फिर मैं ज्यादा ज्यादा जब कर लेता हूँ। अभी तो मेरा ये तो बीमार था बोल के बहुत, एक हफ्ता तक वीकनेस भी चला, मतलब बीमारी से ठीक होने के बाद भी वीकनेस बहुत था मुझे, तो मैं कर नहीं पा रहा था। मतलब मैं जब भी करता था ना, अगर मैं जोर से जब करता, मन में तो करता नहीं, जोर से करता, मैं हाफ जाता था, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, ऐसा मेरा हालत हो गया था। तो इसलिए मेरा वो छूट गया। मैं बोला जब शरीर पूरा ठीक हो जाए तो मैं अच्छी तरह से फिर उसको जब करूंगा। तो मेरा वो 16 माला एक दिन का पेंडिंग बाकी है। वही जिस दिन बहुत बीमार पड़ा था उसी दिन का ही पेंडिंग है, बाकी सब दिन का तो हो गया, एक दिन का है बाकी। देखते हैं। अच्छा दिन तो निकला। रूटीन ठीक, तो अभी जब वहां जाके रूटीन ठीक हुआ है, बीमारी से निकला हूँ, कमजोरी खत्म हुई, तो रूटीन ठीक हुआ है। अभी रूटीन और अच्छा करना है, पहले जैसा करना है, तो हो जाएगा। तो समय लगता है एक दिन का गड़बड़ में, लेकिन तो एक दिन के गड़बड़ को ठीक करने में ना 1 महीना लग जाता है, ये हम लोग का हालत तो है। तो रूटीन में आने में हो जाता है, एक दिन का खाली 2 दिन का गड़बड़ होता है।
बट ठीक है, ये भी भगवान की कृपा है। एटलीस्ट हम लोग प्रयास करके वापस अपने रूटीन को सेट करने का कोशिश कर रहे हैं। ये भी भगवान की कृपा ही है कि हम कर पा रहे हैं वैसा। कितने जन का तो मैंने देखा भक्ति छूट जाता है, भाग जाते हैं ना, भक्ति पूरा छूट जाता है, पूरी माया में डूब जाता है। तो प्रभुपाद की कृपा है। इसलिए प्रभुपाद के लेक्चर्स को रेगुलर सुनना चाहिए, प्रभुपाद के ग्रंथों का रेगुलर अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करेंगे ना तो हमें वो जो मोटिवेशन है भक्ति करने का वो बना रहेगा। ठीक है, ओके। और किसी को पूछना है, कुछ बोलना है? नहीं, ठीक है, तो हम फिर सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। राम 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 वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अमेर भक्तवृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी।